नमस्कार दोस्तों। गांधी जी का नाम हटाने से आप उनका अस्तित्व नहीं मिटा सकते। आप किसी भी महापुरुषों की तस्वीर, मूर्ति या उनका नाम तो किसी ना किसी जगह से मिटा दोगे, परंतु जो उन महापुरुषों का नाम जो इतिहास में अमर है, और आपकी सरकार हो या ना हो, चाहे कोई रहे ना रहे इस पृथ्वी पर, सरकारें तो आई थी, आई हैं और यूं ही आती रहेंगी, लेकिन आप उसे कभी नहीं मिटा पाओगे। दोस्तों, कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि नाम तो मिटा दोगे लिखी हुई दीवारों से, नाम तो मिटा दोगे लिखी हुई दीवारों से, मगर अस्तित्व कैसे मिटा पाओगे उनका, मगर अस्तित्व कैसे मिटा पाओगे उनका, जो लिखा है इतिहास में खून की स्याही से। मोदी सरकार ने मनरेगा में कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव महात्मा गांधी का नाम हटाकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 कर दिया गया है। ये बिल लोकसभा में पेश किया जाना है। जो मनरेगा कानून 100 दिन की गारंटी देता था काम मिलने की, अब इसमें यह भी गारंटी देगा कि खेती के सीजन में 60 दिन का काम नहीं मिलेगा। इस पर सोचना चाहिए कि जो मनरेगा बिल लाया गया है उसमें खेती के सीजन में 60 दिन का काम नहीं मिलेगा ताकि खेती के लिए मजदूर मिल सके। इस मनरेगा में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। पहले मनरेगा के कारण मजदूरों को मोलभाव करने का मौका मिलता था, जिससे औसत मजदूरी बढ़ जाती थी। और इसके अलावा जरूरी नहीं होगा कि मनरेगा में काम करने वाले सभी लोगों को खेती में ही काम मिल जाए। अगर जिन्हें काम नहीं मिलेगा तो वह लोग क्या करेंगे? मतलब जितनी मांग होगी उतनी ही काम मिलेगा। ये कैसा तय किया जा सकता है कि खेती के सीजन में 60 दिन का काम नहीं दिया जाएगा? संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि 150 दिन का काम देने की गारंटी होनी चाहिए, पर इसमें 125 दिन की गारंटी दी जा रही है। पहली बार इसमें जोड़ा जा रहा है कि खेती के सीजन में 60 दिन के लिए काम नहीं दिया जाएगा। गारंटी का मतलब है गारंटी, ये नहीं कि जब और जहां मेरी मर्जी होगी तब आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप सेक्शन 6 देखें तो उसमें कहा गया है कि साल में 60 दिन तक काम नहीं मिलेगा। तो किस बात की गारंटी दे रहे हैं? काम नहीं देने की गारंटी हो रही है। क्लॉज 6 में लिखा है टू फैसिलिटेट एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर during peak agricultural season, no work shall be commenced or executed under this act. 6.2 में लिखा है the government will notify in advance a period aggregating to 60 days in a financial year covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting, during which works under this act shall not be undertaken. तो नरेगा का मकसद था कि लेबर मार्केट को टाइट किया जाए, उसमें रोजगार के अवसर और पैदा हो ताकि खेतीहर मजदूर और खुली मजदूरी करने वालों को अच्छे से रोजगार मिले। इन लोगों की मजदूरी की दरें एक दशक से स्टैग्नेट कर रही हैं, ताकि वो अगर लेबर मार्केट टाइट होता है तो उनकी मजदूरी की दरें बढ़ेंगी, जिससे सबसे गरीब तबके को फायदा होगा। मार्केट को टाइट करने के बजाय इस नए कानून के क्लॉज में सरकार कह रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि खेतीहर मजदूर सस्ते में उपलब्ध रहे। तो गारंटी को पूरा खोखला कर दिया गया। सोचिए, क्या कोई सरकार काम ना देने का कानून बना सकती है? पुराने कानून में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। अब नए बिल में ऐसा नहीं है। अब नए बिल में यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कर दी गई है, जिसमें उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार शामिल होंगी, और बाकी राज्यों के लिए 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार खर्च करेंगी। इसमें होगा कि राज्य सरकारों पर ज्यादा वित्तीय बोझ आ जाएगा। पुराना मनरेगा डिमांड बेस्ड था, मांग के अनुसार बजट बढ़ सकता था। नए में केंद्र सरकार हर साल राज्यवार नॉर्मेटिव एलोकेशन तय करेगी। कुछ इलाकों में स्कीम नोटिफाई करके लागू की जाएगी, यूनिवर्सल नहीं रहेगी। विपक्ष का कहना है कि इसमें मनरेगा का राइट बेस्ड नेचर
कमजोर होगा, जबकि सरकार कहती है कि ये ग्रामीण विकास को मजबूत करेगा। इस बिल को विकसित भारत 2047 विजन से जोड़ा जा रहा है। आज गरीब मर रहा है, मिडिल क्लास मर रहा है और सपने दिखाए जा रहे हैं 2047 के, जब सरकारें मनमानी पर आ जाएं और जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनी हो वो फिर ऐसा ही करती रहेंगी। बस जो लोग सरकार की चाटुकारिता करें वह देशभक्त कहलाएंगे और जो सरकार की कमियां गिनाए वो देशद्रोह कहलाए जाएंगे इस देश में। नमस्कार।